साथियों, आज का थंबनेल बड़ा अट्रैक्टिव है। थैंक यू सो मच फॉर टेक्निकल अंशु जो हमारे लिए थंबनेल क्रिएट करते हैं। और थंबनेल की भाषा में ही आज का जो आपका थंबनेल कंटेंट है, लोन कंपनियों की मनमानी पड़ी भारी, लोन डिफॉल्टर हुए सचेत, बिना वकील खुद के नाम का मिलेगा फायदा। एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, लेकिन ये जानकारी यदि कोई रिकवरी एजेंट सुने, कोई आर्बिट्रेटर सुने या एनबीएफसी कंपनी वाले सुने तो निश्चित रूप से वो विचार करने लग जाएंगे कि हम क्या गलतियां करते जा रहे हैं। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति किन्हीं विषम परिस्थिति या आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट का शिकार होता है, रिकवरी एजेंटों से परेशान ना हो, रिकवरी हरेसमेंट ना हो, इलीगल कानूनी कार्रवाइयां ना हो, इसके लिए वह एक प्रायर नोटिस कंपनी को भेजता है। यदि लोन डिफॉल्टर ने अपना प्रायर नोटिस यदि लीगली लैंग्वेज यूज करते हुए बनाया है, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय से बनाया है या उसके शब्दों के अनुसार बनाया है, तो यकीन मान के चलना कि उस नोटिस का कानूनी जवाब एनबीएफसी कंपनियां दे ही नहीं सकती है। और यही सबसे बड़ी जीत है विषम परिस्थिति में लोन डिफॉल्टर हुए व्यक्ति की। यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है और उस प्रायर नोटिस को देने के बाद यदि कंपनी ने विधिक रूप से उसका आपको उत्तर नहीं दिया है, उसकी पालना नहीं की है, तो ये सबसे पहला बचाव है सेक्शन 25 में, 138 एनआई एक्ट में और आर्बिट्रेशन के प्रत्येक नोटिस के अंदर, यहां तक कि सिविल केसेस के अंदर भी, और इसके साथ साथ डीआरटी तक के मैटर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रायर नोटिस। इसीलिए यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है ना, तो आपके पास प्रायर नोटिस की कॉपी, डाक रसीद और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट हमेशा सुरक्षित होनी चाहिए। इंडिया पोस्ट ट्रैकिंग से आपको डिलीवरी रिपोर्ट निकालनी है, क्योंकि जब भी कभी आप आर्बिट्रेशन सेक्शन 138, सेक्शन 25, सिविल सूट, किसी के भी मैटर में जब जवाब दोगे ना, तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन रहेगा आपका हमेशा ये कि मैंने कंपनी को इस तारीख को प्रायर नोटिस दिया था और कंपनी ने इसका जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में मेरी एप्लीकेशन स्टैंड है और बैंक मेरे ऊपर, एनबीएफसी मेरे ऊपर तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक कि वह विधि के अनुसार उसकी पालना पूरी नहीं कर देता है। तो यदि आप कोई भी रिप्लाई तैयार कर रहे हैं, चाहे सेक्शन 25 का करें, 138 एनआई एक्ट का करें या फिर आर्बिट्रेशन के प्रत्येक नोटिस का क्यों नहीं करें, उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो रहेगी आपके प्रायर नोटिस की। और यदि आपने प्रायर नोटिस भेजा है ना, तो यहां पर रिकवरी एजेंट हरेसमेंट के लिए आपके पास होता है इंटीमेशन लेटर, जिसके बेस पर आप अपने आप अपना डिफेंस कर सकते हैं रिकवरी एजेंट से। लेकिन ये कंपनियां गलती क्या करती है, आज हम बात इसी मुद्दे की करेंगे कि कंपनी गलती क्या करती है। आपने प्रायर नोटिस दिया, उसका कोई कानूनी रूप से उत्तर नहीं दिया, उसकी पालना नहीं की, और ये आपके मैटर को भेज देते हैं अपने कॉल सेंटर। कई यूट्यूबर आपको कहते हैं कि ये ऑटो जनरेटेड कॉल होती है। मैं खुला कहता हूं, कोई ऑटो जनरेट कॉल नहीं होती है। इसमें पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जहां सारे लोग बैठते हैं, और आज आपकी लिस्ट इस टेलीकॉलर को दी, कल आपकी लिस्ट दूसरे टेलीकॉलर को, तीसरे दिन तीसरे टेलीकॉलर को। यानी कि कोई ऑटो जनरेटेड कॉल नहीं होते हैं, ये कॉल उनके द्वारा लगातार कराए जाते हैं। जो सूचियां उनको, जो लिस्ट उनको दी जाती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉल किए जाते हैं। वो कॉल उठाना नहीं उठाना आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन ये न जाने कई लोग कॉल फॉरवर्डिंग के लिए भी दूसरे लोगों को हायर करते हैं और खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं। यानी कि मंथली ईएमआई पे करके वो कॉल रिसीविंग करने के लिए कॉल फॉरवर्ड करते हैं, जिसका कोई परिणाम उनको नहीं मिलता है। अगर कॉल किसी और को आपने ट्रांसफर कर दिया, कोई और आपके बेस पे बात कर रहा है, तो क्या प्रत्येक कॉल की रिकॉर्डिंग आप ले रहे हैं? क्या क्या बात हो रही है आप सुन रहे हैं? तो ये एक गलत प्रैक्टिस है जो आपको गर्त में ले जा सकती है। तो कॉल फॉरवर्डिंग के लिए कभी किसी एजेंसी को आपको हायर नहीं करना है, क्योंकि आपसे बात नहीं होगी।
तो वो आपके घर आएंगे। घर आने से कोई सेटलमेंट एजेंसी उनको रोक नहीं सकती है। आप चाहो तो उनसे फोन करके पूछ लो कि क्या आप 100% गारंटी लेते हैं कि कोई भी पर्सन मेरे घर पर नहीं आएगा। तो 99% की बात करेंगे, 1% की बात नहीं करेंगे और वो लोग आएंगे। इसीलिए कभी भी आप इस चीज पे बिलीव मत कीजिए। अब कंपनियों ने प्रायर आपको कोई रिप्लाई दिया नहीं, इसी कारण आपके इंटीमेशन लेटर का वजूद है कि आप इंटीमेशन लेटर के जरिए उनको मैनेज कर सकते हो। प्रायर नोटिस कैसे बनता है, इंटीमेशन लेटर कैसे ड्राफ्ट होगा, रिकवरी एजेंट नोटिस क्या होता है, एनबीएफसी को रिकवरी के लिए क्या मेल किया जाए ताकि आपका हरेसमेंट नहीं हो, इन तमाम चीजों के लिए आप कॉल बुकिंग करके हमसे बात कर सकते हैं। और यदि आप चैनल की मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यूट्यूब पर एडवोकेट नरेंद्र जोशी चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं ना तो वहां आपको हर चीज का उत्तर मिलेगा, यानी कि प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, सेक्शन 138, सेक्शन 25, आर्बिट्रेशन के सारे नोटिस के जवाब, ईसीएस के बार बार हिट होने के मैटर में जितने भी मैटर है ना ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाए गए हैं कि आप खुद अपना रिप्लाई कैसे तैयार कर सकते हो। तो आप ज्वाइन होकर ये काम कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। और कॉल बुकिंग तो महत्वपूर्ण सुविधा है। जिन्होंने कॉल बुकिंग की है उनको भी सलाह दूंगा कि चैनल जरूर ज्वाइन करें, और जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया उनको भी कहूंगा कॉल बुकिंग सुविधा का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि ऐसी यूनिक इंफॉर्मेशन आपको कई और नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि रिकवरी एजेंट क्या गलती करते हैं। अपनी सभ्यताएं भूल जाते हैं, गाली गलौज में बात करने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअली आज की तारीख में लोन डिफॉल्टर बहुत ज्यादा सचेत हो गए। वह कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, वो पहले पूछते हैं कि कौन सी बैंक से बात कर रहे हैं, किसके बिहाफ पर बात कर रहे हैं और मेरा लोन अकाउंट नंबर क्या है। ये दो जानकारियां लेकर उनकी गाली गलौज या उनकी धमकी को रिकॉर्ड करके वह इस मैटर में कंप्लेंट फाइल करते हैं आरबीआई पोर्टल पर, और इसके साथ कंपनी को टैग करते हैं और इस मैटर में एफआईआर तक दर्ज करवाते हैं, साइबर क्राइम पर रिपोर्ट होती है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है मालूम है? कारण कि कंपनियों ने आपको सेटलमेंट एजेंसी का नाम नहीं बताया, कंपनियों ने आपके प्रायर नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। तो इस प्रकार की जो सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे व्हाट्सएप चैट, सारी जो मैसेज करते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करते हैं आपके आगे के मैटर के लिए। इसके बाद हम आगे निकलते हैं कि सेक्शन 25 में जो केस फाइल करते हैं, उस केस में भी आपका डिफेंस ये होता है, अगर वो मल्टीपल ईसीएस का उन्होंने केस फाइल कर दिया तो वैसे ही नहीं चलना है। और इसके अलावा भी मैं एक बात कहूंगा, हमारे एक साथी ने हमारे यूट्यूब चैनल को देखकर सेक्शन 25 के मैटर में कलकत्ता में कंप्लेंट फाइल करने को लेकर, गुजरात का रहने वाला व्यक्ति, उसने आरबीआई पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल की और आरबीआई ने उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। यदि आपका भी आर्बिट्रेशन, यदि आपका भी सेक्शन 25 का केस यदि किसी दूसरे स्टेट में फाइल किया जा रहा है तो जुडिक्शन के बेस पे, मैं मानता हूं एक अकाउंट खोलने से जुडिक्शन नहीं बन जाता है, मान लेते हैं कानून में प्रावधान है, लेकिन आर्बिट्रेशन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो इसके लिए बाकायदा लोग आरबीआई पोर्टल पर इसकी कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, जिसका उनको लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही आर्बिट्रेशन यानी कि आर्बिट्रेटर जो होते हैं ना, वो इन्होंने अपने पालतू लोग बैठा रखे हैं जो आर्बिट्रेटर में जो हरेसमेंट कर रहे हैं ना, वह भी देखने लायक है। यानी कि 7 तारीख को इनको आर्बिट्रेशन की मीटिंग रखनी है, नोटिस ये 25 तारीख का जारी करते हैं और पोस्ट करते हैं 1 तारीख को। 25 तारीख का नोटिस है और मेल कर रहे हैं 28 तारीख को। लगातार आर्बिट्रेशन के रिप्लाई देने के बाद भी ये बार बार आर्बिट्रेशन के नोटिस दे रहे हैं, लेकिन जनता इतनी सचेत है कि दमादम रिप्लाई देती है। आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके तो बताओ। और आर्बिट्रेशन अवार्ड अगर पास कर भी देते हैं ना, तो लगातार जो रिप्लाई दिए उसके दम पर कभी भी कंपनियां जो है ना उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके जिला न्यायालय में नहीं ला सकती है। अब साथियों एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि होता क्या है कि ये आर्बिट्रेशन में सबसे पहले आपको 62 का नोटिस देंगे, फिर ये 21 का नोटिस देंगे, फिर ये सेक्शन 12 का नोटिस देंगे, फिर सेक्शन 17 के अंतर्गत इंटरिम अवार्ड की कार्रवाई करेंगे, फिर आपको उससे पहले फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग करेंगे, उसके बाद आपको बार बार मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे। तो हमारे कई साथी ये कहते हैं कि सर एक ऐसा रिप्लाई बनना चाहिए कि जो मल्टीपल हो का मतलब क्या है कि ऊपर केवल हम टू में चेंज करें, सब्जेक्ट चेंज करें और बाकी लैंग्वेज सेम की सेम रह जाए।
तो हम मेहनत कर रहे हैं इस चीज पे कि हम बहुत जल्द आर्बिट्रेशन के मैटर में एक ऐसा जवाब आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे जिसमें शुरू से अंत तक का एक ही जवाब होगा, हमेशा एक ही जवाब होगा, दूसरा कोई जवाब होगा ही नहीं। यानी कि कोई भी नोटिस भेजे, आपको सिर्फ डेट चेंज करनी है, भेज देना है, डेट चेंज करनी है, भेज देना है, बात खत्म। क्योंकि आर्बिट्रेशन के मैटर में हमने मेंबरशिप पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हमने डाल रखे हैं, लेकिन अब हम एक ऐसा रिप्लाई तैयार कर रहे हैं जो ऑल इन वन हो, और उस रिप्लाई के बाद केवल एक अंतिम रिप्लाई रहेगा, यानी कि सिर्फ 2 रिप्लाई होंगे, और वो दोनों ही रिप्लाई हम कोशिश करेंगे इस सप्ताह अपने YouTube मेंबरशिप चैनल पर अपलोड करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा, और उस जवाब के बाद कोई इलीगल तरीके से आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करके दिखाए। तो साथियों, ये तमाम बातें हैं ना जो मैं चर्चा कर रहा हूं, इसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रायर नोटिस आपने भेजा, ये आपको डिमांड नोटिस भेज रहे हैं, ये आपको लोन रिकॉल नोटिस भेज रहे हैं, ये आपको टर्मिनेशन नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन किसी भी नोटिस में ये हवाला नहीं देते कि आपने कोई नोटिस भेजा था उसका क्या हुआ, और यही चीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनेगी। इसलिए प्रायर नोटिस साथियों जब भी भेजो ना, लीगल एक्सपर्ट की राय लेके भेजो, और तमाम ड्राफ्ट किस तरीके से बनाने हैं वह हमारे कॉमन लैंग्वेज के अंदर यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पे ही पोस्ट किए हुए हैं। आप अगर एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप लेते हैं ना, तो ये मान के चलना कि लाखों रुपए आप अपने बचा लेंगे और अपने जवाब खुद तैयार कर लेंगे। यह एक मिसाल होगी, क्योंकि बिना वकील के नाम पर यदि आप कोई नोटिस भेजते हैं और उसमें कोई त्रुटि भी रह जाती है ना, तो वह आपके लिए केवल टंकन त्रुटि मानी जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं मानी जाएगी, ये बात मान के चलना। और एक बात और, कई लोग क्या गलती करते हैं मालूम है, आर्बिट्रेशन का जवाब भी वकील साहब के नाम से भेजते हैं, कभी नहीं। प्रायर नोटिस और आर्बिट्रेशन का जवाब, ये दोनों तो कभी भी आपको ये मान के चलो कि एडवोकेट्स के नाम का भेजना ही नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में तो अगर वकील जवाब देना चाहता है तो उसका वकालतनामा पेश होना चाहिए। तो क्या वकालतनामा पेश करने के लिए आपके वकील साहब 1000 किलोमीटर दूर जाएंगे, फर्स्ट हियरिंग जाएंगे, सेकंड हियरिंग जाएंगे, सेक्शन 17 पे जाएंगे, कि हर चीज पे अपियर होंगे? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है साथियों, बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि सारे नोटिस, चाहे प्रायर नोटिस हो, चाहे सेक्शन 25 का रिप्लाई हो, चाहे सेक्शन 138 का रिप्लाई हो, चाहे आर्बिट्रेशन के जवाब हो, ये सारे के सारे जवाब आपको खुद बनाने चाहिए। और ये सारे जवाब खुद कैसे बनते हैं, ये हमारे यूट्यूब की चैनल मेंबरशिप पे डिटेल बताया है। और जहां इस सप्ताह हम मेंबरशिप पे ऐसे वीडियो पोस्ट करने वाले हैं जो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है, यानी ऐसा कंटेंट आएगा सिर्फ 1 से 2 पेज का, जो किसी भी आर्बिट्रेशन अवार्ड को पास नहीं होने देगा, यानी इलीगल तरीके से जो अवार्ड करते हैं वो पास नहीं होने देगा। यानी कि लोन डिफॉल्टर, लोन कंपनियां जो है ना, लोनी कंपनियां, इनकी जो मनमानी है ना, वो इन्हीं पे भारी पड़ने वाली है। यानी इनकी रिकवरी एजेंट के जो बदसलूकी के सबूत है, वो सबूत, इनकी रिकवरी कॉल के हरेसमेंट के जो सबूत है, वो सबूत आपका प्रायर नोटिस, आपका इंटीमेशन लेटर, आपका सेक्शन 25 का नोटिस। एक बात और कहूंगा, सेक्शन 25 के नोटिस में एक बात ध्यान रखना कि होता क्या है, इन्होंने कोई सेक्शन 25 का नोटिस आपको भेज दिया दिसंबर महीने का, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपके खिलाफ केस फाइल हो गया। लेकिन यही लोग क्या गलती करते हैं कि आपकी ईएमआई को खुद भर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल स्टेटमेंट मंगवाना है, और स्टेटमेंट में कोर्ट को दिखा देना है कि साहब इन्होंने दिसंबर की ईएमआई का जो केस फाइल किया था, ये ईएमआई जमा है। किसने जमा कराई, क्यों जमा कराई, काला चोर जमा कराया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जिस महीने की ईएमआई जमा, यानी कि पहले से ही जमा है, तो केस कैसे हुआ, केस खारिज। यानी कि इनकी ही मनमानी, इनकी ही लापरवाही और इनके किए गए कृत्य ही आपको लाभ देंगे लोन सेटलमेंट के अंदर। लेकिन साथियों, मैं ये बात कहूंगा, यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्टर है ना, तो प्रायर नोटिस जरूर भेजें, इंटीमेशन लेटर जरूर बनाएं, रिकवरी एजेंट नोटिस का एक फार्मूला है, उसको पूरा इस्तेमाल करें। बार बार रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं, तो एक ऐसा परफेक्ट मेल हमारे द्वारा बनाया हुआ है जो हमारे मेंबरशिप चैनल पे मौजूद है, आप वो कंपनियों को मेल कर सकते हो। प्रायर नोटिस कभी मेल नहीं करना, ये ध्यान रखना। सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट भले ही मेल करो, रजिस्टर्ड पोस्ट से हर चीज भेजनी है, लेकिन केवल इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, ये जो दोनों होते हैं ना, ये रिकवरी एजेंट के लिए होते हैं। लेकिन
कंपनियों को जब एनबीएफसी की रिकवरी के लिए यदि कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो, कोई नोटिस भेजना चाहते हो, वो मेल से जाएगा, उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ढेरों वीडियो पोस्ट करते हैं, व्यक्ति प्रत्येक वीडियो नहीं देख पाता है, इसलिए काफी कंफ्यूजन उसको होता है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पे पूरा प्रयास किया जाता है कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जो किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। हमारे द्वारा रोज वही घिसी पट्टी रामायण नहीं की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस रविवार को लोन डिफॉल्टर के लिए ऐसा लाइव आ रहा है ना, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगा। 12 बजे रविवार को लाइव शुरू होगा, शाम को 8 बजे नहीं 12 बजे। छुट्टी ले लीजिए, फोन में अगर रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज करवा लीजिए, लंबा देखना चाहते हैं टीवी पे ऐड कर लीजिए, और लगातार आप देख पाएंगे। आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मैं कहना चाहूंगा जिस व्यक्ति ने हमारे लोन डिफॉल्ट का ये लाइव देख लिया ना, उसके जिंदगी से डर नाम का शब्द मिट जाएगा, और हर लोन का सेटलमेंट वो चुटकियों में करेगा, चुटकियों में। तो इस रविवार भूले नहीं, 12 बजे लाइव होगा, और वो भी लॉन्ग लाइव होगा, तब तक चलेगा जब तक कि आप चाहेंगे। और भारत के किसी भी कोने से फोन करने की परमिशन होगी, उस समय आप फोन करेंगे और फोन पर आपके सारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आपने लाखों रुपए बचा लिए अपने, क्योंकि वहां जो कंटेंट मिलता है ना, उसकी तो बात ही छोड़ दो। और दूसरी बात कि यदि आप कॉल बुकिंग में साथ भी ले रखी है और मेंबरशिप में भी हो, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कॉल बुकिंग के लिए जो नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे कॉल बुक, तो आपको प्रॉपर रिप्लाई आ जाएगा। शाम 6 से 10 बजे तक कभी भी आप कॉल करेंगे, पूरा प्रयास किया जाता है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो। साथियों, प्रायर नोटिस अगर भेज दिया ना कंपनियों को, इंटीमेशन लेटर बना दिया ना, प्रायर नोटिस बना दिया ना, तो मान के चलना कि आप पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, रिकवरी एजेंट नोटिस, एनबीएफसी लोन रिकवरी से संबंधित नोटिस, सेक्शन 25 रिप्लाई, सेक्शन 138 रिप्लाई, ईसीएस बार हिट रिप्लाई, आर्बिट्रेशन फर्स्ट, आर्बिट्रेशन सेकंड, आर्बिट्रेशन थर्ड, आर्बिट्रेशन फोर्थ, और उसके बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड नोटिस आ जाए, आर्बिट्रेशन निष्पादन का नोटिस आ जाए, तो उन सभी मुद्दों में क्या जवाब देने हैं, सारी जानकारियां मेंबरशिप चैनल पर ऑलरेडी बोर्ड पर बनाकर बताई गई है, जहां से इजीली आप अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं। और कॉल बुकिंग में होंगे तो वो कंटेंट हमको भेजकर भी आप हमको रिव्यू करा सकते हैं कि सर इसमें किस सुधार की जरूरत है। और इस सप्ताह हम आपको देंगे आर्बिट्रेशन से संबंधित वो मल्टीपल रिप्लाई जो हर स्टेज पर हर एनबीएफसी के लिए काम आएगा, जो भी इलीगल तरीके से काम करते हैं उनके लिए। अपना यही प्यार एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर बनाए रखें। और एक बात, संडे लाइव वही व्यक्ति देख पाएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है। मेंबरशिप भले ही नहीं लियो, वो तो देख पाएंगे। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कुछ यूनिक बात होगी उसमें। यानी सब्सक्राइब किया है तभी कमेंट कर पाएंगे। ये हमको बताया है टेक्निकल विद अंशु जी ने कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर मूव हो जाइए एडवोकेट नरेंद्र जोशी को, क्योंकि लाइव सिर्फ वही होगा, फेसबुक पे नहीं होगा। साथियों, इसी प्रकार का कंटेंट एडवोकेट नरेंद्र जोशी प्रयास करता है आपके लिए एक बेहतर जानकारी देने का, एक बेहतर नॉलेज देने का, और हर डे एक यूनिक इंफॉर्मेशन देने का। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और शनिवार लाइव में मेरा टारगेट 1 लाख व्यू का है। 1 लाख, अगर 1 लाख लोग जुड़े ना, तो यकीन मान के चलना एक बड़ा बदलाव आएगा। एक जो लोन डिफॉल्टर हरेसमेंट झेल रहे हैं ना, वहां से दूर हो जाएंगे। और इस रविवार जैसा लाइव अगली बार कभी उम्मीद मत करना कि ऐसा लाइव हो पाएगा। और ये लाइव आपके लिए कॉल भी रहेगी, आप कॉल भी कर पाएंगे, आपकी हर समस्याओं का समाधान भी होगा। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को इतना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू सो मच। और एक बात कहूंगा, मेंबरशिप में तो जरूर जुड़े, क्योंकि वहां जो यूनिक इन्फॉर्मेशन है ना, इंडिया के किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं और न किसी लॉ बुक में मिलेगी। एक बार ट्राई कीजिए, ये मेरा कहना है। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।